और अब बात आती है राहुल गांधी की, भाई उनकी पार्टी के दूर दूर तक कोई वोट नहीं है, ठीक है। इनको अपनी वोट बनानी है तो भैया अपोजिट पे तो वार करेंगे ना। ये देश गिरवी हो गया है, जैसे अंग्रेज आए थे 40 एकड़ में कब्जा करके जमीन ली थी बिजनेस के, ऐसे अदानी अंबानी है। आपके घर में हर चीज अदानी अंबानी की है और आप गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। आप 1 साल के बाद कटोरा लेके और चाय बेचेंगे और कटोरा लेके भीख मांगेंगे। अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है और एन मौके पे किया जा रहा है। अगर आपने कई रैली में नोटिस किया तो ऑन स्पॉट बसों में औरतों के लिए फ्री करा है। मैं भी एक औरत हूँ, हैं कोई नहीं, अच्छी बात है। क्या कर रहा है? देश के लिए खराबी कर रहा है। अरे फ्री कर रहा है तो देश का नाश कर रहा है यार। प्रधानमंत्री मोदी के 8 सालों का आकलन क्या है आपकी तरफ से? क्यों? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल तो फ्री करके इस देश को खत्म कर ले रहा है, बिल्कुल खत्म कर रहा है। बसों में औरतों के लिए फ्री करा है। मैं भी एक औरत हूँ, हैं कोई नहीं, अच्छी बात है। क्या कर रहा है? देश के लिए खराबी कर रहा है, बिल्कुल खराबी कर रहा है। मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ, तब भी मैं कहती हूँ केजरीवाल माँ बहुत गलत कर रहा है। फिर भी लोग बात कहते हैं केजरीवाल फ्री। अरे फ्री कर रहा है तो देश का नाश कर रहा है यार। कर क्या रहा है? मैंने भी नौकरी करी हुई है, मैं भी जॉब पे थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप फ्री करें। फ्री का क्या मतलब होता है? जनता का टैक्स करना चाहिए। कि जनता का टैक्स है, जनता को दे रहे हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा है? मैं आपको बताऊं, हैं फायदा क्या है आप बताइए ना। अगर आप फ्री करे ले रहे हैं तो इस देश को ही तो घाटा है बेटा। क्या फायदा है? वो तो कह रहे हैं आप बताइए फायदा क्या है? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं आप फ्री बताइए। का तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। फ्री का किसी को नहीं मिलना चाहिए। फ्री का नहीं मिलना चाहिए था। मोदी से कहो इतना सब्सिडी- मिलना चाहिए था। सब्सिडी- चूल्हा अभी भी जलता है, गैस के अलावा भी अभी भी गाँव में। कहाँ रहती हो आप? एमपी में रहते हैं। एमपी में कौन से जिले में? छतरपुर में रहती है। क्या? तुम बाबा के राज से हो? हाँ कौन से बाबा है वो? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह। हाँ बाबा के राज से हो तुम। हाँ, कौन तो सा- कहाँ देता है वो हमको? मोदी का ही तो चलता है, लेकिन मोदी कहाँ देता है? हमारे गांव में भी नहीं आता। अधिकारी को सस्पेंड कर अभी रहा है। अभी सस्पेंड कर रहा है। सस्पेंड कर रहा है। अभी सुनिए एक बार लिसन सर। बाबा एमपी में क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। स्टेज पे आते हैं, ठीक है सर, 1 मिनट सर, जो पहले थाने के मुद्दे होते थे सर, अरे सर जो गांव के मुद्दे होते थे थाने के, अब वो थाने तक नहीं जाएंगे, गांव में कम्युनिटी बना दी गाँव जाएगी, में ठीक बिल्कुल है। कमेटी, बिल्कुल अधिकारियों को कोई नहीं सस्पेंड जाती किया जा रहा है कोई और नहीं एन मौके पे किया जा रहा है। अगर आपने कई रैली में नोटिस किया तो ऑन स्पॉट। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आप ये कह के बात अपने खत्म की थी कि फ्री का नहीं होना चाहिए, और फ्री का नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ में सब्सिडी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा बांटे फ्री का नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने आपके लिए टिकट फ्री कर दी, करी कि नहीं करी है? करी है कि नहीं करी है? नहीं चाहते नहीं है। सुनो चाहते नहीं हो ना, चाहती नहीं हो ना। मान लो 5-5 रुपए के लिए लोग दिल्ली जल बोर्ड पे 13,000 का कर्जा है, कौन देगा? कौन देगा उसे बताओ ना। दिल्ली जल बोर्ड पे 13,000 करोड़ 13,000 का कर्जा है, कौन देगा? कौन देगा? केजरीवाल देगा। क्यों? जीतने देगा तब ना मोदी। हाँ क्या सब चीज कर दोगे? कहाँ से करोगे? दारू फ्री कर रखी है, क्या जरूरत है दारू फ्री करने की? क्या जरूरत है दारू फ्री करने की? आप फ्री की क्या बात जरूरत है? दारू क्या? एक ये घर बताओ। बिगाड़ रहा है। दारू का बात नहीं। नहीं, फ्री की बात तो है ना। क्या एक के साथ एक दारू फ्री करना कितना सही है? औरतों की जिंदगी खराब कर रहा है। कौन कितना सही है? क्या औरतों की जिंदगी खराब हो रही है? घर में दारू पी के लोग बाग जा रहे हैं तो ये गलत है। और क्या है ये? केजरीवाल के बारे में हाँ। केजरीवाल ने यूँ तो नहीं कह दी कि मतलब दारू पियो आप, ये वो। केजरीवाल ने बोला फ्री करेगा तो होएगा ही, पिएगा ही। फ्री क्यों कर रहा है? आने वाले टाइम में अगर केजरीवाल जी ने यही करा तो लंका बच जाएगी। इधर दिल्ली कर्जा इतना हो जाएगा, लंका बच जाएगी। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेंगे। इसमें बाबा 27 की वसूली कर दूं बाबा। बाबा आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 2024 में केजरीवाल। किन लेट मी कंप्लीट यार। आप कहाँ से बोल रहे हो? एक सेकंड यार भाई, यार एक सेकंड। अच्छा किन मुद्दों पे आपका वोट है? क्यों नहीं है? हमारा वोट है। वोट है आपका? हाँ। अच्छा तो ये बताओ किन मुद्दों पे जब वोट डालने जाओगी तो किन मुद्दों पर वोट दोगी? केजरीवाल पे। अरे किन मुद्दों पे वोट दोगी? क्या काम देखकर वोट दोगी? क्या काम पे? जो क्या काम चीज अच्छी लगी सरकार की, पार्टी की, उसकी?
किसकी? केजरीवाल की। इतनी साफ सफाई गली करवा दी इसने। जहाँ पहले गंदगी रहती थी ना, अब हर एक गली में जाके देखोगे ना, इतनी साफ सुथरी गली है। आप संगम विहार जाओ, वजीराबाद जाओ, ओखला जाओ, रोहनी, तो फिर क्यों कह रही हो कि पानी नली गली सफाई करा दिया? एमपी में तो केजरीवाल है ही नहीं। कैसे, किस में से बोल रही हो आप? आपको दिल्ली का कैसे पता? दिल्ली में रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं हम। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, काले खान। सबसे ज्यादा गंदगी निजामुद्दीन से आ रहा हूँ मैं, ठीक है? सबसे ज्यादा गंदगी है वहाँ, ठीक है? सबसे ज्यादा गंदगी है, सबसे ज्यादा गंदगी है। हम भी रहते हैं, हमें भी पता है, हमें भी पता है। तो आप किन मुद्दों पे, सफाई के मुद्दे पे आप केजरीवाल को वोट देंगे? सफाई के मुद्दे पे ये बताओ, जब केजरीवाल अपने वोट, जब केजरीवाल अपने वोट देता है ना, तो आधे वोट मोदी अपनी तरफ खींच लेता ये है। कह रहे हैं कि जब केजरीवाल को वोट पड़ता है तो आधे वोट केजरीवाल मोदी अपनी तरफ खींच लेता है। केजरीवाल को वोट देता कौन है? देता कौन? हम देते हैं भाई, हम देते हैं। ये कह रहे हैं कि हम देते हैं केजरीवाल को वोट। बस यही देते हैं, यही देते हैं। और यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है ना, अगर उनकी वोटिंग कराओ तो 5 या 10 वोट मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे भाई। आज से 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड है, अभी तो मेरे पास नहीं है वो फाइल मेरे पास। तो दिल्ली जल बोर्ड पर मोदी सरकार का 13,500 करोड़ का कर्जा था। इस बात को आप एग्री करते हो, नहीं करते? 13.5 पिछली सरकारें छोड़ती हैं सर पिछले 10 साल से, मतलब पिछले 5 साल। अब एमसीडी में भी आ गए केजरीवाल जी, तो बिजली फ्री, पानी फ्री। फ्री से क्या होता है ये बताओ? कर्जा होगा, फिर कर्जा होगा, सिंपल सी बात है। कर्जा जो होगा तो उस कर्जे का उन्होंने कहीं ना कहीं बैकअप तो रखा होगा, जब भी तो वो खरीद ऐसा ऑब्वियसली टैक्स से। अगर एक सेकंड आपने फिनिश किया, लेट मी फिनिश देन यू विल टॉक, ओके? ठीक है, आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल जी ने फिर फ्री कर करके बर्डन बढ़ाया है एज ए पर्टिकुलर इंसान पे। तो आप मुझे ये बताएं कि सेंट्रल पार्टी ने हमारे लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया, क्या हमारे लिए कौन सी बर्डन कम हो गई? सेंट्रल पार्टी तो फ्री नहीं दे रही है कोई भी चीज़, और सेंट्रल पार्टी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका अपोजिशन में खड़ी हो जाती है, आप फ्री दे रहे हो। लेकिन जब चुनावी मुद्दे पे बात आती है, उनका जो मोनोपोली है, मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वो भी चीज़ फ्री करते हैं। लाइक आप हिमाचल चले जाओ, अभी यूपी में इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को फ्री रखा था। तो जब ये चीज़ गलत है तो फिर आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो? मतलब आपका कहने का मतलब है बीजेपी भी फ्री करती है और वो अपने लिए कुछ नहीं बोलती। वादों में करती है, चुनाव वादों में करती है। सर तो उन्होंने चुनाव वादों में क्यों फ्री किया? आप फ्री किया, मुझे कोई प्रॉमिस बताओ, कोई डेट बताओ, कोई डेट बताओ ना, डेट बताओ ना। लेकिन चुनावी समर में फ्री करना और एक परमानेंटली फ्री करना, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ तो फर्क मानते होंगे या नहीं? मैं फ़र्क मानता हूँ, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी, अगर सपोज कर लो आपका घर, आप घर चला रहे हो, ठीक है, सॉरी, तो घर में आप कोई चीज़ लाते हो, कॉस्टली चीज़ खरीदते हो, तो उसका कहीं ना कहीं आपके पास बजट होता है कि वो बैकअप प्लान होता है। तो ऑब्वियसली हमारी तरह तो सरकार चला नहीं रही है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग CA, ICS, IAS बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनका बैकअप प्लान होगा जिससे वो इस चीज़ को ओवरकम कर रहे होंगे। ऑब्वियसली आई एग्री। अभी जो केजरीवाल ने 24 में क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप? 24 में अगर देखिए, जो ये 24 का आपका क्वेश्चन है, तो ये भारत है, भारत में हर आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो करता है, सपोर्ट करता है, जुड़ा हुआ है, सपोर्ट करता है, कहीं न कहीं से कोई ना कोई करता है, भावनात्मक या फाइनेंशियल या किसी तौर से जुड़ा है। और अगर मेरी पर्टिकुलर बात की जाए, हम 1 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, सॉरी 1 अरब, सॉरी उससे भी ज़्यादा हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो अगर उस पर बात की जाए मेरी पर्टिकुलर, तो एक आदमी की, एक सरकार की अगर गवर्नमेंट होती है, जैसे 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे उनकी मोनोपोली चली। पिछले 2014 से इनकी सरकार है, इनकी मोनोपोली चल रही है। लेकिन भारत जो है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस, ठीक है? यहाँ पे जो है आप दिल्ली से, मुंबई से, महानगर से भारत को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, गाँव में जाना होगा। जी एग्जैक्टली, हाँ। तो ऑब्वियसली ये सच्चाई है कि तो जो सरकार गाँव में, गाँव के लोगों को, जो सरकार आप ये क्या कहते हो, किसानों को, जो सरकार आपके बेसिक मुद्दों को, जो आपका बेसिक मुद्दा है, उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, तो ऑब्वियसली उस सरकार को मिलना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर। जी ज़रूर रोकिए। आपने इन्होंने बात की किसानों की, ठीक है? मैं किसान हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं हम भी, ठीक है? तो एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है जिसके अंतर्गत में बीमा किए जाते हैं। जैसे 400 रुपये कुछ 1 बीघे का चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ 800 रुपये मिला के प्राइवेट
पार्टी को, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी को वो बीमा देगी। मैंने अभी बीमा कराया था प्रधानमंत्री के अंतर्गत में जो बीमा हुआ था, ठीक है, तो मेरा 2-4 लाख को बीमा का जो होता लॉस वो आ गया। और जब अभी यूपी में जब सरकार आई थी योगी की, तो 1 लाख रुपये मेरा किसानों का कर्जा माफ हुआ था, ठीक है। एक मिनट सर, प्लीज कंप्लीट। तो भैया जब किसानों के लिए सरकार इतना सोच रही है, बीमा करवा रही है, आपको 400 रुपये देने हैं, 800 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, फिर उससे प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी को दे रही है, तो वो आपको पैसा वापस दे रही है, चाहे लॉस हो, ओले हो, चाहे आपका किसी भी तरह की जो भी हो, आपको पैसा मिलता है। लेखपाल आता है, ठीक है, लखनऊ से टीम आती है, उसको ब्यूरो लेके जाते हैं, पूरे सेंटर को देते हैं। तो भैया किसानों दे तो रही है पैसा। देखो परसेप्शन हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, चलो ठीक है, लेकिन जो हमारे पूंजीपति है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, आप उनका पैसा क्यों माफ कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों का लोन माफ क्यों किया इस सरकार ने? नहीं, बिल्कुल किया ना, क्योंकि वो दामाद है हमारे देश की सरकार के। सरकार को वही लेके आए हैं, अदानी अंबानी जी। और ये जितनी जनता है, ये नहीं है, ये जनता तो उनकी है नहीं। प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान के हैं, रशिया की बात करेंगे, हम राहुल गांधी की बात करेंगे, सोनिया गांधी की बात करेंगे, हम इस गरीबी की बात नहीं करेंगे, हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, सिलेंडर की बात नहीं करेंगे, किसी की किसान की बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम इस लाल किले की बात नहीं करेंगे जो गिरवी रख दिया इन्होंने, क्या कहते हैं, डालमिया को 2016 में, हम उसकी बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो वकील साहब, ऐसा नहीं है। हम ये बात करेंगे, नहीं सुनिए, हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में आलू क्या कहते हैं 200 रुपए किलो हो गया, पर ये बात नहीं करेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है, कितनी गरीबी हो रही है, तनख्वाहें कितनी है। ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी मुर्दाबाद, हम बात करेंगे सोनिया गांधी मुर्दाबाद, हम ये बात नहीं करेंगे कि चाइना कितना अंदर आ गया, कितना अंदर आ गया इस कोई अंदर नहीं आया, कोई अंदर नहीं आया। ये खाली कांग्रेस का हुआ है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बात करेंगे ये कांग्रेस डॉक्यूमेंट है। आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, आप वहाँ के गांव के नाम चेंज कर दिए। अरे कांग्रेस 250 किलोमीटर घुस गए हैं। हो रहे हो यार, आप तो फायर हो। 250 किलोमीटर कब तक जाएंगे? कांग्रेस सुनो, कांग्रेस चाइना से पैसा लेती है, कांग्रेस चाइना से फंड लेती है। कोई जवाब नहीं होता तो हम कहते प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं होता। सच्चाई तो कभी जाएगी नहीं। ये देश, हम सुनिए, ये देश गिरवी हो गया है। जैसे अंग्रेज आए थे 40 एकड़ में कब्जा करके जमीन ली थी, बिजनेस कैसा, ऐसे अदानी अंबानी है। आपके घर में हर चीज अदानी अंबानी की है, और आप गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। आप 1 साल के बाद कटोरा लेके और चाय बेचेंगे और कटोरा लेके भीख मांगेंगे। अभी भाई ने मुझे आर्टिकल दिखाया था कि 5,000 करोड़ 5 लाख जितना भी था कि कर्जा अंबानियों को माफ किया है। मैंने बोला भाई आर्टिकल खोल, उस बंदे ने आर्टिकल खोला नहीं, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आम आदमी, किसान, मजदूर का कर्जा माफ हुआ, जो बैंक ने लिया हुआ है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है सर। उस आर्टिकल साफ साफ लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ग्रुप इनका माफ हुआ है। नैरेटिव सेट क्यों ये किया जा रहा है? और उनके पास क्या है, उनके पास एक ही काम है कि जाओ, भीड़ में जाओ, 2-4 डायलॉग मार के आ जाओ, फेमस हो जाएंगे भाई हम। हाँ, कि हम फेमस हो गए, ठीक है। और अब बात आती है राहुल गांधी की, भाई उनकी पार्टी के दूर दूर तक कोई वोट नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक वोट नहीं है। अब इनको अपनी वोट बनानी है, बाबूजी मेरी बात समझना, इनको अपनी वोट बनानी है तो भैया अपोजिट पे तो वार करेंगे ना। जब तक अपोजिट पे वार नहीं करेंगे तब तक इनकी वोट फेवर में कैसे जाएंगी? ये कह रहे हैं वोट नहीं है, लेकिन जो उनकी यात्रा है उसमें कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन से वीडियो बन रहा है। मजबूरी है, उनको टिकट लेने हैं, आगे चुनाव आ रहे हैं, उनको टिकट लेने हैं, इसलिए मजबूरी है उनको वहाँ के अपनी शक्लें दिखाने। बुला रहे हैं, पैसे दे के बुला रहे हैं। और कितना खर्चा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, कहाँ सा पैसा आ रहा है ये पता करो ना। नेशनल पार्टी का पैसा नहीं होगा उनके पास, तो पैसा तो अपना ही है ना, जनता का पैसा खा रहे हैं वो, जनता का पैसा, राजस्थान से गवर्नमेंट से पैसा खा रहे हैं सब। साला कोई हिसाब नहीं है, सब चोर हैं।